वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मनीपत में हम सायराम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर, एक और नया वीडियो लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है, इस वीडियो का जो टॉपिक है, आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि क्या कुछ ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं, क्या कुछ मैसेजेस आपको यूनिवर्स की तरफ से, मदर यूनिवर्स की तरफ से मिलने वाले हैं। आपके एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, और क्या कुछ आपको जानने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में, इस रीडिंग में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। गाइडेंस होगा आपके लिए, वो भी मैं आपको बताऊँगी। ज़रूरत है कि आप उसको फॉलो करें, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी के साथ में रेजोनेट नहीं होगी गाइस। जिनके साथ में रेजोनेट होती है वो इस रीडिंग को रखें, जिनके साथ में नहीं होती है जाने दे, कोई बात नहीं। उसके बाद भी आपको थैंक्स बोलना है मदर यूनिवर्स को एंड एंजल्स को। और मैंने देखा भी है, ये काफ़ी दिनों से मैं लोगों को बता रही हूँ, सिखा रही हूँ कि अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो जाती है, बहुत अच्छी बात है, थैंक्स कहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। और अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है, थैंक्स आपको फिर भी बोलना है। और ये सीखा भी है लोगों ने, क्योंकि पहले मुझे कमेंट्स ऐसे आया करते थे रोने धोने से कि हमसे रीडिंग रेजोनेट नहीं करी दी, अब हम क्या करें, हमें बुरा लग रहा है। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि काफ़ी कुछ चेंजेस हैं। लोग मुझे इस तरीके से कमेंट्स करते हैं कि हाँ, रीडिंग हमसे 50% रेजोनेट हुआ या 30% रेजोनेट हुआ, यदि आज हमसे रीडिंग रेजोनेट नहीं हुआ लेकिन उसके बाद भी हम मदर यूनिवर्स को थैंक्स कहते हैं, एंजल्स को थैंक्स कहते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, आपको यही करना है, आपको रोना या परेशान नहीं होना है। मैंने कई बार आपको बताया कि अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो उसके दो कारण हैं। एक तो ये कि डिवाइन टाइमिंग नहीं आई हुई है आपकी, और दूसरा ये कि अभी मदर यूनिवर्स आपको कोई मैसेजेस देना ही नहीं चाहती, क्योंकि आप सही रास्ते पर हैं, या जहाँ पर वो आपको चाहती हैं आप उसी जगह पर हैं। तो अभी जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, तो अलग से आपको कुछ जानने की ज़रूरत है ही नहीं, तो वो क्यों आपको बताएंगे, राइट। सो ये रीज़न होते हैं। तो अगर नहीं करता है रेजोनेट तो कोई बात नहीं, ठीक है। तब भी आपको पॉजिटिव रहना है, मेडिटेशन करना है, हीलिंग करना है, खुद की चक्रास की क्लींजिंग करनी है, ठीक है। ये एवरीडे आपको करना है। और आप सभी लोगों से मैं कहूँगी कि योगा ज़रूर करो, योगा बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, किसी को नहीं, ओके। ये बिल्कुल गलत है आपके लिए। जो लोग योगा को हल्के में लेते हैं, नहीं समझते हैं, उनसे मैं कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग स्टडी किया करो, इसके बारे में सर्च करो, जानो कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। ऑलराइट, टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो कभी भी देख सकते हैं। जनरलिस्ट रीडिंग है तो कोई भी इसको देख सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप मेल हैं तभी देख सकते हैं, आप फीमेल हैं तभी देख सकते हैं। 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर भी कोई भेदभाव नहीं होता। हमारा धर्म और जाति क्या है? ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस। और हम उसी में मानते हैं। ये अलग से जो नियम बना दिए गए हैं, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारी अपनी फैमिली है छोटी सी, हील करते हैं एक दूसरे को, खुश रहते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, लोगों तक संदेश पहुंचाते हैं कि जितना हो सके एक दूसरे के साथ में प्रेम से रहो, फाइट कम से कम करो, क्योंकि इससे हमें मिलना कुछ नहीं है, आप भी जानते हो, ओके। सो या एंड गाइस, एक और बात मैं आपसे कहना चाहती थी, वो ये कि जो लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में, मेरे वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जाकर डिटेल्स देखें, ना कि इधर उधर से कहीं से कोई डिटेल्स आपको लेनी है, ओके। कमेंट्स जब मैं रीड करती हूँ, सभी के करती हूँ, तो वहाँ पर कुछ लोगों के मुझे कमेंट्स आते हैं ऐसे, मैंने देखा है लोगों से बोल रहे होते हैं कि गुरु माँ से मिल लीजिए, गुरु पिता से मिल लीजिए, वो काम बनवा देंगे, या फिर ये नंबर हम शेयर कर रहे हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर लें, आपका काम हो जाएगा। देखिए, वो हमसे जुड़े हुए नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि आपको उनके साथ में जाना चाहिए, आप भाई आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि भाई ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी रहो, ये फ्रॉड होते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप समझदार हैं। जो इनोसेंट है उनको बता रही हूँ कि आपको इन सब में नहीं फंसना है, लेकिन जो लोग जानते हैं, जानकर उनके पास जाना चाहते हैं किसी वजह से, तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, लेकिन वो हमसे जुड़े हुए नहीं हैं। दूसरा ये कि मैं व्हाट्सएप पर किसी से कनेक्ट नहीं होती। यहाँ पर जो बुकिंग्स होती हैं या तो ईमेल से होगा, ईमेल आईडी दिया है, वहाँ पर आपको करना है हमें मेल, या फिर वेबसाइट से वो बुकिंग्स होती हैं। व्हाट्सएप से कुछ भी नहीं होता। तो अगर कोई आपको व्हाट्सअप नंबर दे रहा है और कह रहा है कि नंबर मेरा है, यानी कि सुरभि का है, तो बिल्कुल ही गलत है ये, क्योंकि मैं किसी से भी बात नहीं करती व्हाट्सएप पर। रीडिंग्स जो मैं करती हूँ
व्हाट्सएप पर करने के बाद में, सेशन पूरा होने के बाद में मैं बोल देती हूँ जो भी क्लाइंट्स आते हैं कि भाई आपका सेशन कंप्लीट होता है और इसके बाद हम कोई बात यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। वापस से अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप वापस से बुकिंग कर सकते हैं, और हमारा सिस्टम ही अलग है, ठीक है। किसी ने मुझे एक्चुअली कमेंट किया कि व्हाट्सएप नंबर हमें मिला है तो उस पर आप हैं क्या? नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं व्हाट्सअप नंबर ना शेयर करती हूँ वीडियो पर, आपने देखा होगा, ना डिस्क्रिप्शन में कहीं है, मैं कहीं मेंशन करके नहीं रखती। और जो लोग डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट भी होने की कोशिश करते हैं किसी ना किसी तरीके से, लाइक कोई अगर रीडिंग करवा के मेरे से गया है और वो किसी को मेरा नंबर दे देता है और वो डायरेक्टली मुझे मैसेज करते हैं, तो मैं किसी को रिप्लाई नहीं करती, ठीक है। यहाँ पर आपको वेबसाइट से या ईमेल से गुज़र के आना ही होता है, उसके बाद ही मैं बात करती हूँ, क्योंकि इस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो। तो अगर कोई डायरेक्टली आपसे बात कर रहा है व्हाट्सएप के थ्रू तो समझ जाइए वो मैं नहीं हूँ, ठीक है। मुझे ख्याल है मेरी फैमिली का और जो भी व्यूअर्स आते हैं उनका, तो ये सारे रूल्स मैंने इसीलिए बना रखे हैं, तो ये मैं आपको बताना चाहती थी। एंड गाइज़, आज का जो रीडिंग है देखिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा आपको लगा। अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइज़, तो अब मैं देखने वाली हूँ कार्ड्स। आज 2 टॉपिक्स हैं, आपने देखा होगा थंबनेल में। ये ब्लेसिंग का पहला टॉपिक है और दूसरा टॉपिक है कि आपके पेरेंट्स से या आपके दोस्तों से क्यों नहीं बन पाती, या कोई आपको क्यों नहीं समझ पाता, उसका रीज़न क्या है, ठीक है। तो दोनों ही हम देखेंगे। तो पहले ये देखते हैं एंड फिर आगे बढ़ेंगे कि क्या कुछ है। सो लेट्स सी क्या होने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हैं, क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं मदर यूनिवर्स से, एंजल से, आपके एंसेस्टर्स से, स्पिरिट गाइड से, एनिमल स्पिरिट गाइड से, सॉरी, एंड आप जिनको मानते हो उनसे। पॉजिटिव रहना है, शांत रहना है, ठीक है, क्योंकि ब्लेसिंग्स हैं तो इसका मतलब है सब कुछ सुंदर ही होगा। और अगर कुछ ऐसा आता भी है जो हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगे तो आपको पता है कि हमारे पास सोल्यूशन है ना। और मैंने एक पोस्ट भी कम्युनिटी में शेयर किया हुआ था कि समटाइम्स हमारे लिए टफ़ हो जाता है किसी सिचुएशन से बाहर निकलना या फिर उसको बदलना, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सीखना चाहिए कि हम उसको कैसे फेस करें, है ना। और जो उससे हमें सीख मिलती है उसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए, राइट। चलिए देखते हैं। डेथ, ओके। 5 of Pentacles, very nice, and Fool. Okay. 5 of Wands, 7 of Cups. हाँ, तो इस एनर्जी में कब से हैं आप लोग? 5 of Wands and 5 of Pentacles. करियर भी बहुत कुछ खास नहीं चल रहा, और अगर करियर खास चल भी रहा है तो पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही। किसी के साथ में सेपरेशन हुआ है, किसी को या तो आपने छोड़ दिया है या फिर किसी ने आपको चीट किया है, या फिर वो आगे निकल गए हैं, मूव ऑन कर गए हैं, ठीक है। हुआ ज़रूर है कुछ ऐसा। बहुत ही उधेड़ बुन में, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में है। कुछ है जिसको आपने बहुत कोशिश करी कंट्रोल करने की, लेकिन वो कंट्रोल में आया नहीं। आपने लोगों से फाइट किया, आपने हर वो मुमकिन कदम उठाया जिससे कि शायद आपको लगा था कि चीज़ें बदल सकती हैं, ओके। लेकिन वो बदली नहीं। कुछ है जो ख़त्म हुआ है, कुछ भी हो सकता है, या फिर किसी तरीके का डर है आपको। यहाँ पर पता है एक मैसेज कैसा मिल रहा है, बताती हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा सा फ़नी लगे। यहाँ पर कोई ऐसा है जिसको ये बोला गया है कि अगर आप सरेंडर करते हैं तो आपका काम पूरा होगा, ठीक है। ये ऐसा बोला उसको, जैसे अगर वो किसी कनेक्शन में है और किसी से बहुत प्यार करती है या करता है, कोई भी हो सकता है, आप लोगों की बात कर रही हूँ, और वो नहीं चाहते कि जिनको वो प्यार करते हैं वो उनको जाने दें या लूज़ कर दें,
ठीक है। तो किसी ने उनको बोला कि आप सरेंडर करें तो वो आपकी विश पूरी हो जाएगी, वो बंदा या बंदी आपके पास आ जाएगा। या करियर को लेकर परेशान है तो यहाँ पर कहा गया है कि करियर के बारे में ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा सोचोगे तो काम नहीं बनेगा, सरेंडर कर दो तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। किसी ने आपको कहा है, हो सकता है मैं नहीं कहा हो। ओके, तो यहाँ पता है हो क्या रहा है, यहाँ बच्चों वाले काम हो रहे हैं। यहाँ पर सरेंडर को समझा नहीं गया प्रॉपर तरीके से और सरेंडर करने की कोशिश करी जा रही है जो हो नहीं पा रहा, ठीक है। जैसे कि सरेंडर का मतलब होता है, समझा देती हूँ, जब मैं कहती हूँ सरेंडर करो, सरेंडर का मतलब है मैनिफेस्टेशन करते रहो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखते रहो, समझते रहो, उसका यूज़ करते रहो, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है। ओके, तो यहाँ पर ना सरेंडर का मतलब शायद इस तरीके से लगाया गया कि हमें कंट्रोल करना है, कि हमें चिंता नहीं करनी है। और जब हम किसी चीज़ को सोचते हैं ना कि हमें ऐसा करना है, हमें, जैसे आप सोचो कि मुझे उसको भूलना है, मुझे उसको भूलना है, तो जिसको भूलना है वो बार बार याद आ रहा है, तो कैसे भूल जाओगे। तो वो चीज़ यहाँ पर हो रही है, सरेंडर करा जा रहा है और हो नहीं पा रहा, तो उसकी वजह से इतना ज़्यादा तकलीफ़ में है कि स्ट्रेस, सरेंडर क्यों बोलते हैं कि स्ट्रेस कम हो जाए, लेकिन यहाँ पर बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि सरेंडर करना है। गॉट इट? ये हो रहा है यहाँ पर। ये छोटा बच्चा कौन है पता नहीं, लेकिन ये चीज़ें आ रही हैं सामने से। और यहाँ पर हो सकता है आपको 555 बहुत दिख रहा हो, क्योंकि यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5 एंड अगेन यहाँ पर भी 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स। ओके, सो एंजाइटी कम होने की जगह बढ़ गई है। अगर ये चीज़ है आपके साथ, जैसे आपको किसी ने बोला है कि सरेंडर कर दो, तो सरेंडर कर दो का मतलब यही है कि एंजाइटी में मत रहो, स्ट्रेस में मत रहो। ये कोई काम नहीं है सरेंडर करना, जिसको आप ऐसे समझ लो कि अरे अब तो मुझे काम करना है, और अगर मैंने ये सरेंडर नहीं किया, ये काम नहीं किया, तो फिर मुझे वो नहीं मिलेगा जो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ। बेशक यही है, सरेंडर नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन सरेंडर को भी तो काम बना दिया है, वो मत करो। सरेंडर का मतलब है मैनिफेस्टेशन करो एंड बेफिक्र रहो। ये एनर्जी रखो, जाता है तो जाए, आता है तो आए, हम खुश रहने वाले हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये है आपके लिए मैसेज सबसे पहला। डेथ का कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए तो चेंजेस आ चुके हैं, मतलब किसी से सेपरेशन हुआ है या कुछ है जो ख़त्म हुआ है, और उसकी वजह से देख रही हूँ तकलीफ़ है, क्योंकि कोशिशें बहुत करेगी, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर हो सकता है आप कई सारे रीडर्स के पास गए हों, कई सारे हीलर्स के पास गए हों, किसी पंडित के पास गए हों, किसी पुजारी के पास, एस्ट्रोलॉजर्स, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च। आपने कोई जगह छोड़ी नहीं, आपने सब कुछ किया है, और उसके बाद भी काम नहीं बना, तो सीधी सी बात है बेस हिल ही जाएगा। ओके, और देखते हैं। बटरफ्लाइज हैं यहाँ पर, 6 ऑफ वॉन्ड्स। चीज़ें अचानक से पलटी हैं, कुछ आप सोच रहे थे और वो अचानक से उसका उल्टा हो गया। 6 of Pentacles, 6 of Wands, the World। साइकिल एंड हुआ है, साइकिल एंड हुआ है, लेकिन साइकिल दूसरा शुरू भी होने वाला है। ओके गाइस, और अब जो साइकिल शुरू होगा वो बहुत सुंदर होगा, क्योंकि सबसे पहला कार्ड ही 6 ऑफ वॉन्ड्स आया, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है। अगर आपको 66, 666, 606 या कोई भी ऐसा नंबर दिखता है जिसमें 6 है, तो समझ जाइए कि आपकी विक्ट्री है, ठीक है। बैलेंस है, अबंडेंस है, बहुत सारी खुशियां हैं जो आपका वेट कर रही हैं। ऑलराइट, और अगर आपको 555 या 55 या इस तरीके के नंबर्स दिख रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन होना है, आपको रेडी होना चाहिए इस चीज़ के लिए, और आपको डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है। क्योंकि याद रहे, आपके मैनिफेस्टेशन करने के बाद भी अगर कोई काम आपका नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब है कि या तो आप उससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको पता नहीं है। यूनिवर्स तभी ऐसा करती है जब वो चीज़ आपको जो आप मांगते हो वो ना दे, इसके पीछे ज़रूर कोई बड़ा रीज़न होता है।
अगर आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में हो तो ये आपके लिए गलत है। किसी भी चीज़ के साथ में इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो जाना कि आप खुद को भूल जाएं, वो गलत है। और जो मदर यूनिवर्स है, हम मदर यूनिवर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी मदर है, माँ है। तो माँ तो कभी ये नहीं चाहेगी ना हमारे बच्चों के साथ गलत हो। वो तो यही चाहेगी कि हमेशा आप आत्मनिर्भर बने और आगे बढ़ें। लेकिन अगर आप किसी के साथ में अटैचमेंट में हो तो ना तो आप आत्मनिर्भर बन पाओगे, ना ही आपकी ग्रोथ होगी। सीधी सी बात है, उससे अलग करेगी मदर यूनिवर्स। और जो आपने मैनिफेस्ट किया है, समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप हील्ड हो जाते हो और आपको ये समझ आ जाता है कि वो चीज़ अगर आपके पास नहीं भी है तब भी आप ग्रो कर सकते हो, तो वापस लाकर, जब आपकी हीलिंग हो जाती है तो वापस लाकर यूनिवर्स वो चीज़ आपको दे देती है, उसी रूप में या फिर किसी और रूप में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ले लेती है, लेने का काम है, वो लेती नहीं है। एक्चुअली वो थोड़े से झटके लगाती है, क्योंकि उससे पहले आपको समझ नहीं आता। और ये बहुत बार होता है, मेरे पास रीडिंग्स के लिए आते हैं लोग, कहते हैं हम उनसे प्यार करते हैं, हम अगर उनसे हमारा सेपरेशन हो गया हम जी नहीं पाएंगे। ये गलत है। अगर आप किसी पर इस तरीके से निर्भर होते हैं तो ये एनर्जी आपके लिए अच्छी नहीं है। और यूनिवर्स हमेशा हमेशा उनका सेपरेशन करवा देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि आप इस कंडीशन में रहो। गॉट इट? और इसीलिए मैं कहती हूँ कि इस एनर्जी में आपको नहीं रहना है। आप किसी से प्यार करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि अगर चला गया तो हम मर जाएंगे। ये क्या है? मुझे कई लोग कमेंट्स में बोलते हैं हम सुसाइड करने वाले थे, उसने शादी कर ली तो हम सुसाइड। अच्छा, तुम्हारी ज़िंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं है? हाँ, उसने शादी कर ली तो तुम सुसाइड कर लोगे? अरे वाह, बहुत अच्छे। तो ये बढ़िया सी जो सोच लेकर आए हो ना, इसको बदलने की कोशिश करो। जब खुद से प्यार नहीं है तो दूसरे से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो प्यार करेगा? आप सुसाइड क्यों करने का सोचते हैं? आप डिप्रेशन में क्यों जाते हैं और बने रहते हैं? क्योंकि आपको खुद से प्यार नहीं है। और जब आप खुद अपने आप को इस लायक नहीं समझते हो कि आप खुद को प्यार करो, कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दूसरा आपको प्यार करेगा? एक बार सोच के देखो। कितना सिंपल है। ओके, आई थिंक मैंने समझा दिया अच्छे से आपको। तो यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ वो ये कि आने वाले समय में विक्ट्री आपको मिलने वाली है, एक ओहदा आपको मिलने वाला है। और ये जो ओहदा है, ये पोजीशन है, ये कहीं भी हो सकती है। चाहे आपका प्रोफेशनल लाइफ की मैं बात करूँ, चाहे पर्सनल लाइफ की बात करूँ, चाहे स्पिरिचुअल जर्नी की मैं बात करूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी स्पिरिचुअल जर्नी अब शुरू होगी। कुछ लोगों की तो चल रही है और उनका साइकिल एंड हुआ है। ठीक है, और कुछ लोगों की अब शुरू होगी। आप स्पिरिचुअल जर्नी में आओगे, लेकिन इस स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद में जो सम्मान, जो मान सम्मान, जो अबंडेंस आपको मिलेगी, वो आप सोच भी नहीं सकते। आपके लिए सिर्फ इतना ज़रूरी है कि आप उसको आने दें, उस पर रोक ना लगाएं। गो विद द फ्लो। ठीक है, ये सेंटेंस यहाँ पर बहुत अच्छा बैठता है कि यूनिवर्स ने जो भी प्लानिंग करी है आपके अच्छे के लिए करी है। जो आप चाहते हो सकता है अभी वो आपको ना मिले, लेकिन आने वाला टाइम बहुत सुंदर होगा। तो जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो आपको मिलेगा, और उसके साथ साथ में अलग से भी बहुत कुछ मिलेगा। अभी वक्त है आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का, और अगर आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा चुके हो और दिखा रहे हो तो बहुत ही सुंदर एनर्जी है। आने वाले मैं टाइम बताती हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट ईयर के अप्रैल तक एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा और बहुत बड़ी खुशी आपको मिलेगी। ठीक है, तैयार हो जाओ। लेकिन उससे पहले कुछ उतार चढ़ाव हैं, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। गॉट इट? क्योंकि यहाँ पर डेथ है और यहाँ पर वर्ल्ड भी है। तो कोई एक साइकिल एंड हो रहा है। हो सकता है ये साइकिल जब एंड हो तो आपको बिल्कुल भी अच्छा ना लगे, मैं पहले ही क्लियर कर दूं। हो सकता है किसी से बात होनी बंद हो। वही चीज़ है कि किसी से भी अगर आपका ऐसा अटैचमेंट है जिसकी वजह से आपको घुटन हो रही है, लेकिन आप उसको छोड़ नहीं पा रहे, वो अटैचमेंट हटेगा। यूनिवर्स हटाएगी। इसलिए हटाएगी क्योंकि अगर वो अटैचमेंट आपका नहीं हटता है तो आप आगे ग्रो नहीं कर पाओगे। और यूनिवर्स आपकी माँ है, आपको ऐसा तो छोड़ने से रही। अब अगर किसी से अटैचमेंट आप खुद ख़त्म कर सकते हैं तो आप कर दीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो यूनिवर्स करेगी। और उसके बाद आपकी एक जर्नी शुरू होगी, और उस जर्नी में जैसे ही आप आओगे आप देखोगे दुनिया एक अलग रूप में ही आपको दिखेगी। कोशिश करना कि जब ये जर्नी आपकी शुरू हो तो
जितने भी डॉट्स हैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश करना, ठीक है। बचपन से लेकर अभी तक, या जो भी टाइम आपको लगता है कि काफ़ी टफ रहा, ठीक है, जो भी साल आपको लगता हो कि उस साल से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बिगड़नी शुरू हुई, तो उससे लेके अब तक और नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक देखना कि कौन सा मैसेज आपको मिला है। इस एनर्जी से लेकर उस एनर्जी तक सब कुछ कनेक्टेड मिलेगा आपको। आप लिख के ले लो, ठीक है। ये होने वाला है आगे चलकर, और देखते हैं। यहाँ पर कोई है जो बहुत ज़्यादा फेमस होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं कौन है, लेकिन जैसे हम लोग राजा और रानी को देखा करते थे ना, बिल्कुल वैसी ही एनर्जी मुझे आ रही है। रॉयल, कुछ बहुत ही बड़ा, कुछ बहुत ही अलग। लोग देखेंगे और कोशिश करेंगे आप तक पहुंचने की, और पहुंच नहीं पाएंगे। एक उस एनर्जी में आप आओगे, दूर से देखेंगे, स्टार की तरह देखेंगे कि एक स्टार है, एक सन है चमकता हुआ प्यारा सा, एक एंजल है। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत बड़ी अवेकनिंग है, बहुत ही सुंदर। टॉवर अगेन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेरी नाइस। सन, जिसकी मैं बात ही कर रही थी, हेरोफेंट, यस। एनसी स्टार, मैं स्टार की भी बात कर रही थी और यहाँ पर स्टार भी आ गया। फॉर श्योर मुझे लग रहा है कि आप लोग स्टार सीड्स हो, और अगर आप लोग स्टार सीड्स नहीं हो तो एक स्टार सीड की तरह ही काम करने वाले हो, एक हीलर की तरह काम करने वाले हो। कोई कुछ तो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जिससे कि इतनी नॉलेज आप गेन करने वाले हो, या तो आप अभी भी कर रहे हो, ठीक है, और अगर ये जर्नी आप पूरी कर चुके हो, ठीक है, ये डेथ मोमेंट, ये टॉर मोमेंट अगर आ चुका है, तो थोड़े ही समय में आप देखोगे कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ठीक है। बहुत नेम एंड फेम है, ट्रस्ट मी गाइस। आप में वो पावर आ जाएगा कि आप ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना, इसको जैसे चाहो वैसे घुमा सकते हो। और अगर आपके साथ में ये सब कुछ नहीं हुआ है तो एक टफ़ टाइम आने वाला है। इतना भी टफ़ नहीं है, ठीक है, कि आप उसको हैंडल ना कर सकें, लेकिन हाँ वो ज़रूरी है। कुछ लोगों की रियलिटी सामने आएगी, किसी तरीके का भ्रम है जो टूटेगा, और वो टूटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी वजह से आप इतना लॉस कर रहे हैं अपना, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। आपकी हेल्थ का, आपके करियर का, आपके पर्सनल लाइफ का, आपके टैलेंट का, आपकी क्रिएटिविटी का, हर एक चीज़ का आपको पता है। आप बिल्कुल वैल्यू ही नहीं समझ रहे, ना खुद की समझ रहे हो। ये उनके लिए है जो सच में नहीं समझ रहे, और जो लोग समझ रहे हैं उनको तो पता है, उनका तो टाइम बहुत जल्दी। ये सन का कार्ड आ गया, और क्या बोलूँ मैं, ठीक है। लोग आपको अलग से ही पहचानने वाले हैं, एक अलग ही पहचान आपकी बन जाएगी। और अभी आप जो हो ना, जिस तरीके से लोग आपको जानते हैं, आप बिल्कुल एक अलग दूसरे ही रूप में आओगे लोगों के सामने, और लोग कहेंगे हाँ आप ऐसे भी थे ठीक है। और जिनका ये मैंने कहा है टॉप मोमेंट आने वाला है, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन पहुंचेंगे वो यहीं पर। नॉलेज एक ऐसा ख़जाना है, हम सभी जानते हैं, विद्या, जो हमारे पास रहे और जिसको कोई छीन नहीं सकता। हम जितनी चाहें उतनी गेन करें, अपने पास रखें, और उसको कोई छीन नहीं सकता। और अगर आप उसको बांटते भी हो ना, तो बढ़ेगी, बढ़ती ही रहती है। शौर्य, हो सकता है किसी का नाम हो यहाँ पर, वर्ड मुझे सुनाई दिया। बहुत ही सुंदर एनर्जी है, बहुत ही सुंदर। अथॉरिटी, पावर, स्ट्रेंथ, एनलाइटमेंट, फिफ्थ चक्र। आप बोलेंगे, आप अब आप बोलेंगे। अगर आप अभी तक नहीं बोलते थे तो अब आप बोलेंगे और लोगों की आवाज़ बनेंगे आप। मुझे नहीं पता कि आप क्या करने वाले हैं, बट एनर्जी सो पावरफुल, आई कैन फील इट। तो पता नहीं क्या चीज़ें थी जो आपने अपने मन में रखी हुई थी। आप बोलने वाले हैं, कहने वाले हैं लोगों से। जो भी डर है आपके अंदर वो निकलेगा, और जो आपने सीखा है अपनी जर्नी में,
आई थिंक इसीलिए आपके लिए मैसेज आ रहा था कि जो भी डॉट्स हैं आपको वो कनेक्ट करने हैं, उससे कोई ना कोई मैसेज आपको मिलेगा, और वो जो मैसेज आपको मिलेगा वही मैसेज आप दूसरों को दोगे, उनकी लाइफ में सुधार लाओगे। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, मेडिटेशन आप करेंगे, चक्रा हीलिंग करेंगे। दिस इज़ व्हाट जो हमें जानना था। स्ट्रेटजी, ओके, हीलर ऑफ द एजेस, मैंने कहा था ना। सी, एक्शन, यस, अब आप एक्शन लेंगे। तो ओवरऑल एनर्जी अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर क्या आ रही है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, तो ब्लेसिंग्स हैं गाइस करेज, ओके, करेज आने वाली है आप में। करेज, दूसरों से फाइट करने की, सही से नहीं गलत से ओके ऐसा नहीं है कि सही, जो सही हैं सच बोलते हैं उनसे फाइट करने लग जाओ, नहीं, जो गलत है उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाने का करेज आएगा, साहस आएगा, अपनी बात रखने का करेज आएगा, खुद पर काम करने का करेज आएगा। मुझे ऐसे लगता है कि आपको पता है कि आप क्या हैं, लेकिन आप कभी अपनी पहचान दिखाना ही नहीं चाहते थे, या फिर दिखा नहीं पाते थे किसी दबाव की वजह से, लेकिन अब आप अपने पावर में आएंगे। मुझे यहाँ पर लग रहा है कई सारे लोग तो आई फील कि कोई फैक्ट्री यहाँ पर खोलने वाले हैं, या फिर कोई स्कूल या योगा सेंटर, कोई आपका सपना है जिसको आप पूरा करेंगे, ये बोलकर कि बहुत हो गया, बहुत देख लिया मैंने दूसरों को, बहुत सुन ली मैंने दूसरों की, अब नहीं, अब ये नहीं चलेगा। ओके, बहुत से लोगों का अच्छा करने वाले हैं आप लोग आने वाले समय में, और संभलने के लिए मतलब सही रास्ता। हम जब साइकिल सीखते हैं ना, आपको पता है ना, सबका मुझे नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ होता है, जब हम साइकिल सीखते हैं तो एक बार गिरते ज़रूर हैं। और लोग हमसे कहते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स थे या जो भी हमें साइकिल सिखाया करते थे, वो हमसे कहते थे बचपन में कि बेटा एक बार गिरोगे तभी साइकिल चलाना आ जाएगा। बिल्कुल ये चीज़, वो जो बात है ना यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठती है कि अगर एक बार गिरोगे नहीं तो उस तरह से संभल भी नहीं पाओगे जिस तरीके से संभलना चाहिए। बस वही है। आपका कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, येस एंड नो में यहाँ पर जवाब मिल जाएगा आपके लिए, ठीक है। वैसे मैं गाइडेंस ले रही हूँ। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, जो कि मैंने कहा ही कि आप मेडिटेशन करेंगे, रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी है कि अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं, करने लग जाओ, क्योंकि आपका जो मेडिटेशन है वो आपको आपके सवालों के जवाब देगा, ओके। और देखते हैं टेक एक्शन, तो एक्शन आप लेने ही वाले हो और बहुत ही होशियारी से लेने वाले हो, जिसमें सक्सेस 100% है, कोई रिस्क है ही नहीं। परफेक्ट टाइमिंग, और आपके लिए बोला गया है कि परफेक्ट टाइम है, ठीक है। तो आप जो चाहें वो अभी एक्शन ले सकते हैं, एंड आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ हफ्तों में। जैसे कि मैंने बोला था कि कुछ लोगों का नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक कोई बड़ा काम होने वाला है, यहाँ पर कंफर्मेशन आ गया। अपॉर्चुनिटी, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इसको गंवाना नहीं, ठीक है। इस बार नहीं, किसी की वजह से खुद के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। बहुत ही सुंदर एनर्जी है, इतना तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी। कुछ बहुत बड़ा आप अचीव करने वाले हो, उसको रोकना मत गाइस, प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अगेन, ये सभी करते हैं, मैं बहुत समझाती हूँ, लेकिन फिर भी लोग अपने लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं। जबकि आपको पता है अगर आप खड़े होगे ना तो आपको देखकर और भी कई सारे लोग मोटिवेट होंगे, वो भी खड़े होंगे, वो भी बात करेंगे। आपको पता है मुझसे किसी ने एक बार बोला था, किसी एक्ट्रेस या एक्टर का नाम लेकर कि देखो वो कितना सुंदर है या कितनी सुंदर है, तो मैंने उनको बोला था, हाँ, उन्होंने कहा था कि देखो कितनी सुंदर है, इतना सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। तो मैंने उनको एक बात कही थी कि आपको कैसे पता कि इनसे ज़्यादा सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। ये सामने दिख रही हैं हमें, इसलिए हमें लग रहा है कि ये सबसे सुंदर हैं। क्या पता इनसे भी सुंदर कोई हो और घर के अंदर बंद है, तो हमें क्या पता लगेगा। आप किस आधार पर कह सकते हो कि इनसे सुंदर कोई हो ही नहीं सकता या इनसे ज़्यादा टैलेंटेड कोई हो ही नहीं सकता। बस वही बात है। ये जो टैलेंट है आपके पास, जो भी है, जो भी आपको गिफ्ट्स मिले हैं ऊपर वाले की तरफ से, आपने छिपा कर रखे हैं, लोग जानते ही नहीं हैं उनको। लेकिन आने वाले समय में मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो प्लीज़ इसको दबा कर मत रखना, ठीक है। सामने आओ,
वरना लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा डायमंड उन्होंने कौन सा डायमंड है जो कहीं छिप रखा है। ओके ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। हम सभी को किसी ना किसी तरीके की काबिलियत, किसी तरीके के गिफ्ट्स मिलते ही हैं, लेकिन हम उनको दबाते जाते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मत करना, प्लीज़ मत करना, ठीक है। फेस रियलिटी, यू आर द यूनिवर्स, यस, पावरफुल हैं आप, यू आर सेम एज मी। तो बाबा कह रहे हैं कि जो भी दुख दर्द आपको मिले हैं उसके लिए ये मत सोचना कि बाबा को पता नहीं है या उनको फील नहीं होता, उनको सब कुछ फील होता है। जैसे आपको दुख होता है उनको भी होता है, लेकिन वही चीज़ है कि जो आपके लिए अच्छा है वो वही करते हैं। ओके और जो रियलिटी है उसको फेस करो, चाहे कितनी भी पेनफुल हो, फेस करो, फेस इट। हो सकता है कोई डर है कि कहीं अगर मैं कदम बढ़ाता हूँ या बढ़ाती हूँ तो ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, इसको छोड़ दिया तो कैसे जी पाऊँगी या जी पाऊँगा, इस जॉब को छोड़ दिया तो क्या कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। यहाँ पर बोला गया है कि कोई नहीं, आज नहीं छोड़ोगे तो कल खुद छूट जाएगा। तो खुद को मजबूत बनाओ, ना कि किसी पर निर्भर रहो। यू आर द यूनिवर्स, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, हार मानिए, खुश रहो, आपके लिए संदेश है। और देख लेते हैं यहाँ से क्या आता है। ओके कंप्लीशन, जो कि मैं बोल ही रही थी, एक साइकिल कंप्लीट होगा आपका। और मैंने इसको शफल भी नहीं किया, आपने देखा कैसे किस तरीके से मुड़ गया ये सरेंडर एंड कीप चैंटिंग ओम मनी पद्मे हम, आपको सरेंडर करना है और ओम मनी पद्मे हम का चैंट करना है, ठीक है। आपके लिए फूल का भी कार्ड आया था, अगेन आपके लिए सरेंडर की ही एनर्जी है, लेकिन सरेंडर करना सच में कैसे करते हैं वो सीखो। मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्ट करो, जो भी चाहते हो मिलेगा। विजुअलाइजेशन का जो टेक्निक है वो ट्राई कर सकते हो। और देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है अलग से, एंड फिर हैंड रिटन जो चिट्स हैं, स्टोन्स हैं, वो भी देखूंगी आपके लिए। गिव विथ ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेस, चैरिटी करना शुरू कर दो, ठीक है। ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बीइंग, वाओ। एक संदेश तो आपके लिए ये है गाइस, रिक्लेम योर पावर, ठीक है। तो जो पावर आपका है, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आप रहे हैं शुरुआत में, लेकिन फिर हो सकता है परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि आप खुद को कमज़ोर महसूस करने लग गए, क्योंकि यहाँ पर मैसेज ही ऐसा आया है, रिक्लेम योर पावर। तो वापस से अपने पावर में आ जाओ और अपने जो ड्रीम्स हैं उनको रियलिटी में चेंज करो। एंड यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो उसके लिए ये बोलना बंद कर दो कि मैंने उसकी हेल्प करी, उसने मेरी नहीं करी, मैंने उसकी हेल्प करी, उसने मेरे बारे में नहीं सोचा, ठीक है। आपको ये नहीं बोलना है। जो आपने हेल्प करी है या किसी को कुछ दिया है तो ऐसे समझ लो कि वो उसी का था और आपको ज़रिया बनाया गया। गॉट इट। अगर आपने किसी को प्यार किया, बदले में उसने आपको प्यार नहीं दिया, तो समझ जाइए कि वो प्यार उसके हिस्से का था और प्रभु चाहते थे कि आप उससे दें, वो आपने उसके हिस्से का प्यार उसको दे दिया, बस ख़त्म हुआ, ठीक है। ये मैसेज है आपके लिए, मुझे नहीं पता किसके लिए होगा, बट आपको मिला है, दे दिया। अब यहाँ से देख लेते हैं क्या कुछ आता है। चिट्स मैं हमेशा ही देखती हूँ। कम्युनिकेशन होगा किसी से आपका, एंड यहाँ पर है कॉल, अगेन कम्युनिकेशन एंड कॉल। तो किसी की कॉल आएगी, कम्युनिकेशन होगा, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसको गंवाएं मत, ठीक है। स्टोन्स से देख लेते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर है आपके लिए 888, अबंडेंस का नंबर है ये, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आने वाली है ढेर सारी। हारमनी का कार्ड 2 बार आया है, बाबा ने भी बोला था और यहाँ पर भी आ गया है। 444 आपको दिखेगा ज़रूर, ये बहुत ही अच्छा नंबर है। 212 आपको दिखेगा। ये सारे ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये किसी ना किसी तरीके से आपको कोई ना कोई मैसेजेस देना चाहते हैं, एंजल्स इनके थ्रू देना चाहते हैं। आप मेरा जो दूसरा चैनल है ओम मनी पद्मे हम, वहाँ पर देखना, मैंने बोला है इसका मतलब क्या है, FGD। तो ये इनिशियल्स आपके हो सकते हैं या फिर आपसे कोई कनेक्ट होने वाला है उनका हो सकता है। क्लैरिटी आपको मिलेगी, 555 नंबर आपको दिखेगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से भी देख लेते हैं आप क्या रिसीव करने वाले हो। कुछ चिट्स यहाँ से भी निकाल लेंगे हम। ऑलराइट, फ्रीडम आपको मिलने वाली है जो कि बहुत ज़रूरत है आपको। नाइस कार, किड्स, डेस्टिनेशन वेरी नाइस, गुड स्लीप, सुकून मिलेगा
ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो और मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हो। अगर अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ, रेजोनेट हुआ है ये रीडिंग आपसे, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होती है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है हमें। एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हाय गाइस, तो अब मैं रीड करने वाली हूँ कार्ड्स उन लोगों के लिए जिनका सवाल था कि उनके पेरेंट्स के साथ में उनकी क्यों नहीं बनती, या लोग उन्हें मिसअंडरस्टूड क्यों कर देते हैं, और फ्रेंड्स के भी साथ में ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती है। जस्ट अ मिनट गाइस, कार्ड्स नीचे गिर गए हैं। ओके हाँ जी, तो फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा नहीं बनती, कहीं काम पर जाते हैं, वर्क प्लेस पर भी लोग ज़्यादा अच्छे से बात नहीं करते हैं, नहीं सुनते हैं। तो रीज़न क्या है उसका, लेट्स सी। फोर ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, High Priestess, Ten of Cups, Ace of Swords, okay, Queen of Pentacles, King of Pentacles, Knight of Cups, Seven of Wands. Just a minute guys. Okay. Creation. Fool, Devil, World. You are never alone. यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड था और मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक वही आया है। ओके गाइस, तो ये रहे आपके कार्ड्स और अब हम शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। एक्चुअली गाइस यहाँ पर दो तरीके की एनर्जीज आ रही हैं, मैं दोनों ही आपसे शेयर कर देती हूँ। एक तो यहाँ पर है उन लोगों की एनर्जी जो ऑनेस्ट हैं, जिनको सीधा बोलना पसंद है, इनोसेंट हैं, और एक एनर्जी उनकी है जो ऑनेस्ट हैं, इनोसेंट हैं और बच्चे हैं। ओके, अब मैं बताती हूँ कि क्या डिफरेंस है दोनों में। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, है ना, तो क्या होता था जब हम साथ में थे सारे लोग, जो भी क्लासमेट्स हुआ करते थे, तो अगर हमें कोई क्लास वर्क मिला और किसी ने पहले कर दिया तो वो बोलता था अरे इसने नहीं कर पाया, मैंने कर लिया, मैं होशियार, ये बेवकूफ़। ठीक है, तो जब सब बच्चे होते हैं ना तो वो चल जाता है, लेकिन अगर आप बड़े होकर ये बात करोगे तो वो किसी को पसंद नहीं आएगी। तो यहाँ पर एक कैटेगरी ऐसे लोगों की है जिनकी वो आदत अभी तक नहीं बदली। जैसे अगर आपको कोई काम दिया गया ऑफिस में, या आपके घर वालों ने आपको कोई काम दिया, ठीक है, और आपको भी वही दिया और सामने वाले को भी वही काम दिया, और अगर आपने उसको पहले अच्छे से समझ लिया और उसको कर लिया और दूसरे ने नहीं कर पाया, तो आप सीधा उनके मुंह पर ये बोल देते हो अरे तुमसे हो ही नहीं पाएगा, या मैंने कर लिया, या आप ये शो करने की कोशिश करते हैं कि देखो मैंने कर लिया। भले ही आप अपनी खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ दूसरों को बुरी लग जाती है। गॉट इट? एक तो यहाँ पर चीज़ ये है। ये कौन है? ये है ऑनेस्ट इनोसेंट बच्चे। और ऑनेस्ट इनोसेंट की बात मैं किन के लिए कर रही थी? ये वो लोग हैं जिनको ये पता नहीं कि हमें अपनी बात कैसे कहनी है। ठीक है, यही सेम एग्जाम्पल ही ले लो, लेकिन आप जब बोलते हैं तो इस तरीके से बोलते हैं कि हाँ मैंने ये काम कर लिया क्योंकि मैं काबिल हूँ।
ओके, अब यहाँ पर बचपना नहीं झलक रहा, लेकिन आपकी बात भी सही है, आपने बात भी सही कही है, लेकिन वो सामने वाले को बुरी ज़रूर लगेगी। अगर आप ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपको तो पता है ना कि आपने पहले कर लिया, मतलब आप काबिल हो, लेकिन आप अगर ये चीज़ कहोगे तो सामने वाले को बुरा लगेगा। आपको कहना ये चाहिए कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप कर लीजिए, आपको थोड़ा आई थिंक हो सकता है थोड़ा टाइम लगे सीखने में, इट्स ओके एंड ठीक है। और अगर आपने कह दिया कि मैं तो कर ही लूँगी क्योंकि मैं हूँ इस लायक, तो बस वही चीज़ खटक जाएगी। तो ये दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसमें थोड़ा सुधार करो। घर वालों से इसलिए नहीं बनती क्योंकि आपके सपने बहुत बड़े हैं गाइस, बहुत बड़े, और उनके हिसाब से जो सपने आप देखते हैं, जो उड़ान आप भरते हैं, वो सही नहीं है। आपको थोड़ा धरती से जुड़ा रहना चाहिए। कुछ भी करो तो छोटे से शुरू करो, ना कि बड़ा ही देखने लग जाओ कि बड़े से ही शुरू करोगे, और वो विचार यहाँ पर आपके नहीं मिलते। सो आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है गाइस कि एक तो अपनी बात रखना सीखो, ठीक है। बात आपकी सही होती है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे किसी के भी साथ हो, लेकिन आपको बात करने का तरीका आना चाहिए। बात करने का तरीका समझो और बात रखने का भी तरीका समझो, ठीक है। किस तरीके से हमें बात रखनी है, अगर आप कुछ बड़ा भी करना चाहते हो तो किस तरीके से हमें अपने पेरेंट्स से बात करनी है, वो किस तरीके की सोच रखते हैं, तो उन्हीं के तरीके से आप अगर बात करेंगे तो आपका काम बनेगा। और समटाइम्स खुद को शांत रख लेना और जगह छोड़ देना ये सोल्यूशन नहीं होता। हो सकता है आप ये करते हो, जैसे कि बात नहीं बन रही, जगह छोड़ दी, या फिर माँ बाप जहाँ बैठे हैं, भाई बहन बैठे हैं, वो जगह छोड़ दी कि हमसे इनके विचार नहीं मिलते, जगह छोड़ दो। वो सोल्यूशन नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा फिर। और दूसरा आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि छोटे से ही शुरुआत करो। ड्रीम्स आपके बड़े हैं, अच्छी बात है, लेकिन पहले से ही बड़ा करने का सोचोगे तो काम नहीं बनेगा और विरोध भी ज़्यादा रहेगा। तो छोटे से शुरुआत करो। हो सकता है आप साइकिक हैं, इंट्यूटिव हैं, आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं उसमें आपको लॉस नहीं होगा, लेकिन आप सभी को ये कहोगे कि मैं साइकिक हूँ, इंट्यूटिव हूँ और मैं कह रही हूँ कि लॉस नहीं होगा, तो नहीं होगा, ये कोई भी नहीं मानेगा। ओके, तो थोड़ा सा अपने बात करने के तरीके में, थोड़ा सा बात रखने के तरीके में सुधार लाएं, और ड्रीम्स बेशक बड़े देखें, लेकिन शुरुआत उनकी छोटी ही रखें तो बेहतर होगा। ओके, सो ये आपके लिए गाइडेंस था। मुझे नहीं पता किन लोगों से रेजोनेट हुआ होगा, जिन लोगों से हुआ है प्लीज़ मुझे बताएं, और रीडिंग अगर पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट हुआ है तो मुझे ज़रूर बताएं। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।